ये कहानी दो दोस्तों की है जो जीवन में एक दूसरे के लिए आदर्श बनकर एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे। ये कहानी दोस्ती के महत्व, त्याग और सच्चे रिश्ते की मिसाल पेश करती है। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुंदरपुर की है। सुंदरपुर हरी भरी पहाड़ियों और खेतों से घिरा हुआ था। इस गांव में दो लड़के रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। रामू का स्वभाव शांत और गंभीर था, जबकि श्यामू हमेशा खुशमिजाज और चंचल रहता। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। रामू और श्यामू का बचपन बहुत ही साधारण लेकिन खुशहाल था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर दिन साथ में स्कूल जाते। स्कूल से लौटते समय वे अक्सर नदी किनारे बैठकर अपने सपनों की बातें करते। श्यामू का सपना था कि वो बड़ा होकर एक सफल व्यापारी बने और अपने गांव को समृद्ध बनाए। वहीं रामू का सपना था कि वो एक शिक्षक बने और गांव के बच्चों को शिक्षा की रोशनी दिखाए। समय बीतता गया और दोनों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो गया। ऐसे में श्यामू ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली ताकि रामू अपनी पढ़ाई जारी रख सके। रामू ने श्यामू से कहा, मुझे तुमसे पैसे लेने में हिचक हो रही है। ये तुम्हारे मेहनत का पैसा है। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, हमारी दोस्ती किसी लेन देन की मोहताज नहीं है। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो यह मेरा सौभाग्य है। रामू शहर चला गया, जहाँ उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी की। वो हमेशा श्यामू को पत्र लिखता और अपनी जिंदगी की बातें बताता। श्यामू भी उसे गांव की खबरें और अपनी प्रगति के बारे में बताता। धीरे धीरे रामू ने शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कर लिया। रामू के शहर जाने के बाद श्यामू ने अकेले संघर्ष किया। गांव में आर्थिक मंदी के कारण उसकी दुकान बंद हो गई। श्यामू ने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे काम तलाशने लगा। एक दिन रामू को श्यामू की इस हालत के बारे में पता चला। उसने तुरंत गांव लौटने का फैसला किया। गांव में आकर रामू ने श्यामू से कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है। रामू ने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला किया। श्यामू ने भी अपनी बची खुची पूंजी इसमें लगा दी। दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया। रामू ने पढ़ाने का जिम्मा संभाला, जबकि श्यामू स्कूल के प्रबंधन का काम देखने लगा। धीरे धीरे उनका स्कूल लोकप्रिय हो गया। गांव के बच्चे पढ़ लिखकर बड़े सपने देखने लगे। रामू और श्यामू की मेहनत रंग लाई। एक दिन श्यामू ने रामू से कहा, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली। रामू ने जवाब दिया, नहीं दोस्त, ये सब तुम्हारे विश्वास और त्याग का नतीजा है। अगर तुमने मेरे लिए संघर्ष न किया होता तो ये सब संभव नहीं होता। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। रामू और श्यामू ने अपनी दोस्ती से यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को सच करने के लिए हर कठिनाई का सामना किया। उनकी कहानी आज भी सुंदरपुर में सुनाई जाती है। दोस्ती का ये बंधन बताता है कि सच्चा साथी वह होता है जो न सिर्फ आपकी खुशी में साथ हो, बल्कि आपके दुखों को भी बांटे।